Hello students, today we are going to see some new topics in our lesson magnetic effect of electric current. The first topic that we are going to study in this lecture is that magnetic field due to current in a solenoid. In last period we have studied magnetic field due to current through a circular loop. So how magnetic field get produced in case of a circular loop, that is what we have studied in last period. So now the today's topic is magnetic field due to current in a solenoid. So first of all, what is meant by solenoid? A simple definition is there. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. If I have an conductor, मेरे पास कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर मैंने क्या किया, कॉइल को इस तरह से लपेट लिया, है ना. कोई भी वायर है और वायर कैसे होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए. जैसे आपके घर पे जो वायरिंग हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसे होती है, इंसुलेटेड फॉर्म में होती है ना. उसके ऊपर आप बोल सकते हो रबर की कवरिंग होती है या फिर प्लास्टिक की कवरिंग. और वो जो रबर की कवरिंग वाला आपके पास में वायर है उसको आप इस तरह से अगर लपेट देते हो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, जैसे कि आपका आयन है या कोई भी इस तरह से, तो उस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड. जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा होगा, मेरे पास में एक टीन का मैंने रॉड लिया हुआ है, एक मेरे पास स्टील का रॉड है और उस स्टील के रॉड को मैंने क्या किया, वायर लपेट लिया इस तरह से. और इस वायर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया ताकि वहाँ से करंट फ्लो हो सके, है ना. तो इस तरह से अगर आप एक सर्किट को कनेक्ट करते हो तो उस सर्किट को बोला जाता है सोलेनॉइड. अब इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है ना. तो यहाँ पे जैसे मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो आपको पता चलेगा कि ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से करंट इस तरह से फ्लो करना शुरू करेगा, है ना. तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि एक सर्कुलर लूप अगर हमारे पास में है तो वहाँ पे दो अलग अलग केस में दो अलग अलग तरीके से आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. उसी तरह से कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है. इस केस में आप अगर देखोगे कि ये जो हमारे पास में एक सोलेनॉइड बना हुआ है, सोलेनॉइड के अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ तो आपको कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, जैसे आपको यहाँ पे ऊपर डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है ना. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है. यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, दिख रहा है आपको, है ना. और इस साइड से वो वापस री एंटर कर रही है. तो मैंने आपको लास्ट पीरियड में भी समझाया था कि जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो आपका होता है नॉर्थ पोल. मतलब यहाँ पे आपका एक नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पे आपका एक साउथ पोल बनना चाहिए, ठीक है. तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये सेम स्ट्रक्चर तो बार मैग्नेट में भी होता है ना. हमने पढ़े, इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है. सर्कुलर लूप की केस में भी हमने उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको हम कंपेयर करके हमने देखा था एक बार मैग्नेट के साथ. तो वहाँ पे भी हमने देखा कि सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, वो एकदम सेम है जैसे कि यहाँ पर फॉर्म हो रही है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण या फिर आप बोल सकते हो सोलेनॉइड के कारण, ठीक है ना. तो ये जो आपका सोलेनॉइड होता है ये भी एकदम सेम मैग्नेटिक फील्ड शो करता है जैसे कि बार मैग्नेट शो करता है, ठीक है. तो ये आपको यहाँ पे स्टडी करना था. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? A strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is called electromagnet. ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है. तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास में मैंने एक आप क्या बोल सकते हो कि इसके ऊपर मैंने एक कॉइल लपेट ली और उसके अंदर में एक रॉड रखा हुआ है. तो इस तरह से जो रॉड आप उसके अंदर रखते हो, उस रॉड के अंदर भी मैग्नेटिज्म आ जाता है इस कॉइल के कारण, है ना. फिर वो जो रॉड है अंदर का वो भी ऐसा मैग्नेट वर्क करना शुरू कर देता है और उस मैग्नेट को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट. और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोला गया, क्योंकि ये मैग्नेट फॉर्म हुआ है करंट के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण. इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही हम लोग करंट बोलते हैं. तो जैसे यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और वो जो मैग्नेटिज्म होगा ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुआ, करंट के कारण हुआ. इसको मैंने क्या बोला फिर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना. तो जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है वो क्या होता है, जो आप अर्थ में से निकालते हो नेचुरली जो मैग्नेट है उसको आप बोलते हो परमानेंट मैग्नेट. बट ये नेचुरली मैग्नेट नहीं है, इसको हमने मैग्नेट बनाया है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन करंट, है ना. तो इस तरह की जो केस होती है तब उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो आई होप आपको ये जो सोलेनॉइड वाला कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका है. तो शॉर्ट में बता देता हूँ सोलेनॉइड मतलब होता क्या है, कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आप क्या करोगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर को कनेक्ट कर दोगे. इसके अंदर आप एक मेटल रॉड भी यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर मैंने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज़ किया है. बेयर कॉपर वायर का यूज़ नहीं करना है.
उसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देख पा रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका सोलेनॉइड। और जैसे इसमें से करंट कैरी करना शुरू करेगा, ये जो सोलेनॉइड है ये वर्क करना शुरू करेगा एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज एकदम सेम होगी जैसे होती है बार मैग्नेट की, है ना। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका है। अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो हमें यहाँ पे समझना है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने तो देख लिया कि अगर कोई कंडक्टर इस तरह का है जो करंट को कैरी कर रहा है, तो जब भी वो करंट कैरी करेगा वो अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की हमने डायरेक्शन भी देख ली, उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसको भी हमने समझ लिया। अभी हम लोग समझने वाले हैं कि अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, मतलब मैंने कोई मैग्नेट रखा हुआ है और उसके अंदर मैं कोई कंडक्टर रखता हूँ जो करंट कैरी कर रहा है, तो उस कंडक्टर के ऊपर उस मैग्नेट के कारण कुछ इफेक्ट होता है क्या? दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक स्टैंड रखा हुआ है, और स्टैंड से मैंने क्या किया, एक कंडक्टर इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और कंडक्टर के अराउंड में मैंने मैग्नेट को इस तरह से यू शेप वाला मैग्नेट मैंने रख दिया, और क्या कर दिया, ये जो मेरा कंडक्टर है उस कंडक्टर को दो वायर्स मैंने कनेक्ट कर दिया, और इन वायर्स को मैंने लगाया बैटरी के साथ, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे ही मैं ये की को ऑपरेट कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा है ना। ये मेरा पॉजिटिव है, मतलब करंट इस तरह से फ्लो करना चाहिए, ठीक है। अभी क्या हुआ, जैसे ही इसमें से करंट कैरी करना शुरू करेगा, तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर देन इट विल बिहेव्स लाइक एन मैग्नेट। मैंने सबसे पहले पीरियड में आपको वही बताया था कि जैसे ही आप इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करोगे, उस करंट के कारण ये जो है एज अ मैग्नेट वर्क करना शुरू करेगा, और जैसे ये मैग्नेट जैसा वर्क करेगा तो ये खुद की कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सही है। और मैंने क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसकी भी खुद की कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझ में आ रहा है आपको। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ये मेरा कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है उसके अंदर एक मोशन मिलेगा आपको, मतलब ये जो कंडक्टर है ये एक फोर्स यहाँ पे महसूस करेगा, और वही हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, और जिस फोर्स के कारण ये जो मेरा कंडक्टर है वो या तो इस डायरेक्शन में या तो उस डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करते हुए देखने को मिलेगा। समझ में आया आपको? मतलब जब भी आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो और इस कंडक्टर से करंट को फ्लो कराओ, तो जैसे उसमें से करंट फ्लो होगा, वो जो कंडक्टर है उसमें कुछ मूवमेंट होगा। जिस तरह से ये कंडक्टर भी स्टेडी है, समझ लो, तो ये कंडक्टर क्या करेगा, इसे मूवमेंट करेगा किसी भी एक डायरेक्शन में। और आप अगर चाहते हो कि इस डायरेक्शन को आप चेंज करना चाहते हो, मतलब समझ लो इसने इस साइड में कंडक्टर ने मूवमेंट किया, आप चाहते हो कि ये इस साइड में मूवमेंट करे, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप इस बैटरी के कनेक्शन को उल्टा कर दो। बैटरी को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो करंट जो है इधर से फ्लो करना शुरू करेगा, और उस केस में आपको एकदम रिवर्स डायरेक्शन में मोशन देखने को मिलेगा उसी कंडक्टर का। मतलब कंडक्टर अगर पहले इधर गया था तो इस साइड वो इस साइड में आपको मूवमेंट करते हुए देखने को मिलेगा, है ना। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ चुका होगा। ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, ये क्या था, इफ एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इन दैट केस इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, है ना। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो कंडक्टर होगा उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, और जिस फोर्स के कारण ये कंडक्टर जो है वो मूवमेंट करता है। अभी आपको समझ में आ रहा है? जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है या फैन होता है, जो भी आप अलग अलग चीज़ें अपने घर पे अप्लायंसेस यूज़ करते हो, जैसे हम आप उसमें सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर कुछ पार्ट अगर मूविंग वाला पार्ट है तो वो मूव करना शुरू करता है, तो उसके मूवमेंट के लिए यही आपका एक आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर बेस्ड आप वो करते हो। मतलब आपको फैन को रोटेट कराना है, तो आप क्या करोगे, मैग्नेट के अंदर कंडक्टर को रख दोगे, इस मैग्नेट के कारण उस कंडक्टर के अंदर के करंट के कारण उसमें मूवमेंट होना शुरू होगा, वही मूवमेंट आपको एज अ मोटर आप यूज करते हो, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको? तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स के कारण उसमें आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ मोशन देखने को मिलेगा, है ना। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ चुका है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक भी यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये जो टॉपिक समझ में आ चुका है, तो हम इसके बाद का टॉपिक भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अभी हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझनी है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस कंडक्टर के अंदर मोशन होगा, ये मैंने समझा आपको।
बट मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा ये तो मैंने बताया नहीं, है ना, तो वो भी समझना ज़रूरी है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर आप समझना चाहते हो तो उसके लिए हमें यूज करना होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल में एक्सप्लेन करके बताया है कि अगर आपकी जो 3 फिंगर्स हमारे पास में है, कौन सा, थंब, उसके बाद में फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को अगर आप एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करो, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में कनेक्ट करो, देखो तीनों भी एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर है, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो। तो जैसे ही आप इन तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में कनेक्ट करोगे, आपको देखने को मिलेगा अगर जो आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है ना, आपको पता रहेगा आप कौन सी डायरेक्शन से करंट आपके सर्किट के अंदर दे रहे हो, ये आपको पता रहता है। तो जिस डायरेक्शन में आप करंट दे रहे हो, अगर वो डायरेक्शन आपका मिडल फिंगर शो करता है, जैसे मेरा यहाँ पे मिडल फिंगर अगर समझ लो इस डायरेक्शन में अगर करंट आ रहा है, मतलब इधर से करंट इधर की ओर अगर आ रहा है, और आपने जो मैग्नेट वहाँ पे लगा के रखे उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, मतलब इधर आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये भी हमने समझा हुआ है। तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर है, तो उस केस में आपका जो कंडक्टर है वो मूवमेंट किधर करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि थंब जो है वो पॉइंट करता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसीलिए आप बोल सकते हो कि कंडक्टर का मोशन किस तरह होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया ना आपको? तो ये हमें जो करना है वो किससे करना है, लेफ्ट हैंड से करना है, तो आप लेफ्ट हैंड का यूज करके इसको कर सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, तो फिर से एक बार मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने 3 फिंगर्स का यूज़ किया है, मिडल फिंगर, फर्स्ट फिंगर एंड थंब। तो इसने क्या बोला है कि अगर आपका मिडल फिंगर जो है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन से मेरा करंट यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरह से है जो मेरी फर्स्ट फिंगर शो कर रही है, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका जो है थंब शो करेगा, और थंब का डायरेक्शन इस समय कहाँ पे है, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो आप बोल सकते हो कि करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट, करंट नहीं फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट बाय मिडल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय फर्स्ट फिंगर एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय थंब, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो आई होप आप पे जो ये टॉपिक है वो समझ में आ चुका होगा। इसमें हमने फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड का यूज़ किया था, डायरेक्शन ऑफ करंट शो किया जाता है बाय मिडल फिंगर, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो हमने देखा था नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है वो शो किया जाता है बाय फर्स्ट फिंगर, और जो थंब है उसका काम है शो करना मोशन, मतलब उस केस में ऑब्जेक्ट उस कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और कंडक्टर किस डायरेक्शन में मोशन करेगा वो हम समझेंगे बाय दिस थंब। ओके, इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो समझा कि फोर्स अप्लाई होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर वो कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है और उसको रखा गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखा है और ये कंडक्टर करंट को लेके जा रहा है, तो उसके कारण इसके अंदर क्या हुआ, मोशन हुआ, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ जिसका डायरेक्शन भी हमने निकाल लिया। अभी इसी चीज़ को थोड़ा सा माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया कि अगर किसी सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है, और अगर वो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर के उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा जिससे वो कंडक्टर मूवमेंट करेगा। अभी इसी का एकदम उल्टा जो है वो उन्होंने अपने प्रिंसिपल के अंदर यूज़ किया है, उसको हम जरा सरल समझते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में फैराडे ने किया क्या। अभी उस केस में क्या हो रहा था, हमारे पास में एक कंडक्टर था, उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड थी, कंडक्टर से करंट फ्लो हुआ, वैसे ही कंडक्टर में मोशन हो गई, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, अगर आप करंट को प्रोड्यूस करना चाहते हो, मतलब हमारे पास करंट है ही नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है नहीं, तो उस केस में आप करंट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ना। तो उस केस में आप करंट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, इस चीज़ को हमें समझना है अभी इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर से, जिसको बोला, और उससे आप एक नए कंसेप्ट को समझोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या समझने वाले हम लोग इससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो अभी स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। इन्होंने क्या किया, एक अपने पास में सोलेनॉइड जैसे स्ट्रक्चर लिया, दिख रहा है आपको, बट
सोलेनॉइड में हमने बाहर से करंट मतलब बैटरी को कनेक्ट किया था, यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है। एक मेरे पास में इस तरह से कोई रॉड है, इंसुलेटर का भी रॉड हो सकता है, और उस रॉड के ऊपर मैंने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को कनेक्ट किया और इस कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ। किसके साथ में? गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है। क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। और यहाँ पे मैंने एक लगाया हुआ है बार मैग्नेट। अभी मैं क्या करूँगा उसको थोड़ा सा समझो। तो ये समझ लो मेरा बार मैग्नेट है और ये मेरा सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको समझाया। ये जो बार मैग्नेट है इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट कराता हूँ, ठीक है ना। ये जो बार मैग्नेट है इसको मैं इस तरह से एक ही जगह पे आगे पीछे मूवमेंट में कराता हूँ। तो उससे क्या होगा, बार मैग्नेट आगे पीछे होने के कारण इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी अंदर बाहर होते रहेगी, जिससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, है ना। और जब भी ये आपका एक मैग्नेट है और ये हमारे कंडक्टर है, वहाँ पे भी वही था, एक मैग्नेट था और कंडक्टर था। तो इधर भी कंडक्टर है और मैग्नेट है। तो मैग्नेट जैसे ही अपनी यहाँ पे मोशन स्टार्ट करेगा, आप देखोगे कि गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर समझ लो गैल्वेनोमीटर इस तरह से है तो इस तरह से कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा या फिर कुछ इस तरह से। तो जैसे ही मैग्नेट अंदर की तरफ आया, समझो उसने डिफ्लेक्शन इस तरह से शो किया, मतलब करंट जो है वो हमारे सर्किट से फ्लो हुआ। उसके बाद आप मैग्नेट को बाहर निकालोगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से आपको शो करेगा, उल्टा। समझ में आ रहा है? मतलब आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जैसे जैसे आप इस मैग्नेट की मूवमेंट कराओगे वैसे वैसे इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट के मूवमेंट के कारण भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो सकता है, जबकि मैंने बाहर से कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, है ना। तो इसी को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेट की मूवमेंट के कारण, या फिर आप इस केस में क्या कर सकते हो, इस कंडक्टर को भी मूवमेंट करा सकते हो, ठीक है। मैग्नेट में मूवमेंट कराओ या फिर कंडक्टर में मूवमेंट कराओ। अगर दोनों में से किसी भी चीज़ में मूवमेंट होता है तो आप देखोगे गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। और इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया था माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने, और इसी एक्सपेरिमेंट को या फिर इसी चीज़ को उन्होंने नेम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हुआ है। यहाँ पे करंट हमने बाहर से वहाँ पे सप्लाई नहीं किया, ये करंट प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट और ऑफ ए कंडक्टर, है ना। कंडक्टर में मोशन कराओ या फिर मैग्नेट में मोशन कराओ, आपको यहाँ पे कॉइल के अंदर करंट के मूवमेंट दिखने को मिलेगी। अभी आप यहाँ पे सोचो कि समझ लो मुझे यहाँ पे करंट ज़्यादा चाहिए, तो करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा चाहिए होंगी उतने ही बड़े साइज़ का मैग्नेट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब मैग्नेट की साइज़ को इंक्रीज करा के आप इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा सकते हो, करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हो। उसके साथ साथ मैंने बताया कि मैग्नेट अंदर की तरफ आया तो समझ लो डिफ्लेक्शन इधर दिखाया था गैल्वेनोमीटर में, और ये बाहर गया तो डिफ्लेक्शन इधर दिखाया था। मतलब इसकी मूवमेंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड करता है ना। तो वो मूवमेंट किस तरह से कराना है वो भी आप आपके कंट्रोल के अंदर कर सकते हो, जिससे यहाँ पे आपको अलग अलग डायरेक्शन ऑफ करंट जो है मिल सकती है, तो वो भी आप इससे कर सकते हो। तो ये सब आप अपने हिसाब से जितना आपको करंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हो। और इसी का यूज़ हम फर्दर आगे जाके जनरेटर के अंदर करते हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल का यूज़ हमने जनरेटर में किया हुआ, और जनरेटर के अंदर भी हम इसी तरह से कंडक्टर को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करा के उसके अंदर करंट को इंड्यूस कराते हैं, और बाद में उस करंट का यूज़ हम लोग अलग अलग अप्लायंसेस को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ चुका होगा। इसके बाद एक इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक है, जिसका वीडियो मैं शिक्षा ऐप से आपके ऊपर अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो के अंदर, है ना। तो मैं वहाँ पे शिक्षा ऐप में एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, जो हमें CBSE की तरफ से वीडियो दिया गया है, तो वो वीडियो मैं आप अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पे उसको देख के समझ सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा, और बाकी कंसेप्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरा छूट गया था, तो उसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 व्हेन करंट इन कॉइल 1 इज चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 व्हेन करंट इन कॉइल 1 इज चेंज। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है, एक रॉड लिया है बड़ा सा, रॉड के ऊपर एक कॉइल लपेटी और एक दूसरी कॉइल लपेटी। पहली कॉइल को मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, की लगा दी। इसका मतलब इस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है, ये मुझे समझ में आ गया जैसे मैं की को ऑपरेट कर देता हूँ।
बट इस कॉइल के अंदर मैंने कोई भी करंट अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अभी क्या होगा, जैसे ही आप इस सर्किट को करंट फ्लो प्रोवाइड कर दोगे, मतलब मैंने की को ऑन कर दिया, यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो ये जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा वो करंट के कारण इसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल आती है, मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल अगर आती है, तो उस कॉइल के अंदर भी करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, जिस तरह की करंट इस कॉइल के अंदर मूवमेंट करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है, उसी तरह का कुछ करंट जो है इस सेकंड वाली कॉइल के अंदर भी प्रोड्यूस होगा, और जिसको आप चेक कर सकते हो बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर, है ना। तो इस केस में भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकंड कॉइल के अंदर भी करंट इंड्यूस्ड हुआ है। तो इसको भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ही स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस केस में ये जो आपकी फर्स्ट कॉइल होती है जिसको हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हो आप इसको, प्राइमरी कॉइल। और जो सेकंड कॉइल होती है जिसको सप्लाई मिलता है फर्स्ट कॉइल के कारण, यहाँ पे मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है ना, तो उसके ऊपर जो सप्लाई उसको मिलता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ करंट, आप बोल सकते हो। तो ये जो आपकी सेकंड कॉइल होगी, इस कॉइल को बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं आप उसको, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। तो ये था आपका प्राइमरी कॉइल, ये है आपका सेकेंडरी कॉइल। जिसमें सप्लाई दिया जाता है वो होता है प्राइमरी कॉइल, और जिसमें आपको करंट इंड्यूस्ड फॉर्म में मिलता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। और इस करंट को आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है आपको डायरेक्शन ऑफ करंट शो करने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पे भी हम लोग बैटरी के डायरेक्शन को चेंज करा के यहाँ पर जो कॉइल में करंट इंड्यूस होने वाला है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ। तो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया कि हमने क्या किया है, फर्स्ट कॉइल को सप्लाई प्रोवाइड किया बाय बैटरी, और सेकंड कॉइल के अंदर आपको करंट इंड्यूस मिला। अभी ये होगा कैसे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस बैटरी को सप्लाई प्रोवाइड किया, मतलब की को ऑन कर दिया, तो यहाँ से बैटरी जो है इस कॉइल के अंदर करंट को प्रोड्यूस कर देगी, करंट इसके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आप देखोगे कि गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाता है किसी भी एक डायरेक्शन में। समझ लो इस तरह की डायरेक्शन में उसने डिफ्लेक्शन दिखाया, बट आप अगर उसको देखते रहोगे तो आप देखोगे कि इस तरह का डायरेक्शन में जो मूवमेंट हुआ है वो सडनली अगले ही सेकंड में जो है वापस जीरो पे आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जीरो होता है, इधर एक डायरेक्शन दिखाएगा करंट का, इधर दूसरा डायरेक्शन। तो जैसे इधर गया, इधर से वापस जीरो पे आ गया, जबकि करंट तो सर्किट में फ्लो हो ही रहा है। मतलब फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट अभी भी इंड्यूस्ड फॉर्म में है, बट सेकंड कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू जीरो हो चुकी है। बट आप क्या करो, थोड़ी देर के बाद इस की को फिर से स्विच ऑफ करो, मतलब बंद कर दो। तो फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट जीरो हो चुका है, तो वहां पे आप देखोगे कि करंट सेकंड कॉइल के अंदर आपको अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉइल को करंट दिया की को ऑन करते ही, तो क्या होगा, ये जो आपका सेकंड कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर है वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाएगा और अगले ही सेकंड में जीरो पे वापस आ जाएगा, ठीक है। सेकंड बाद में मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया, की को ऑफ कर दिया, तो आप देखोगे कि सेकंड कॉइल के अंदर जो गैल्वेनोमीटर फिलहाल जीरो में है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब तक आप इस सर्किट में करंट देते रहोगे तब तक तो इसकी वैल्यू जीरो ही रहने वाली है, बट जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया आपको करंट का डिफ्लेक्शन दिखा सेकंड कॉइल के अंदर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मीनिंग ये होता है कि जब जब आप करंट की वैल्यू में चेंज कराओगे फर्स्ट कॉइल के, है ना, क्योंकि फर्स्ट केस में करंट कुछ भी नहीं था, तो मैंने जैसे ही करंट दिया डिफ्लेक्शन दिखा। सेकंड इसमें करंट लगातार फ्लो हो रहा तो डिफ्लेक्शन जीरो था, बट जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ कर दिया फिर से डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जब जब मैं इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को चेंज करूँगा तब तक सेकंड कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होंगी, जिससे करंट इंड्यूस्ड होगा और करंट आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी चीज को आप एक सिंपल सी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हो, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, क्या है, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस्ड अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था ना लास्ट इसमें, कि जब आप मैग्नेट को इधर से उधर मूव कराते हो या फिर कंडक्टर को मूव कराते हो तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज होगी
क्योंकि करंट की वैल्यू इंक्रीज करने से या फिर डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, तो उससे यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है। समझ में आया? मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़रूरी है किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को इंड्यूस कराने के लिए, है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ चुका है। इसके ऊपर बेस्ड अगर आप जानना चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट इंड्यूस होगा, उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये भी तो बात सही है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि एक केस में इधर डायरेक्शन दिखा रहा था करंट, सेकंड केस में इधर डायरेक्शन दिखा रहा था, तो ये एक्चुअल में डायरेक्शन निकला कैसे, इसको भी समझना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। कौन सा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फिर से उसी तरह से हमें स्ट्रक्चर बनाना है। आपके तीनों फिंगर्स जो है एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट करो कि तीनों फिंगर्स जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में कनेक्ट हो जाए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इस केस में भी आप सेम उसी तरह से करोगे जैसे हमने लेफ्ट हैंड में देखा था। तो समझ लो कि मूवमेंट ऑफ कंडक्टर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब आप कंडक्टर को ऊपर की तरफ मूव करा रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो फर्स्ट फिंगर शो कर रही है, क्योंकि मैग्नेट तो आप खुद ही अरेंज करोगे। तो नॉर्थ पोल मेरा इस साइड में है और साउथ पोल इस साइड में है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और ये मेरा है फोर्स का डायरेक्शन, तो उस केस में जो मेरी मिडल फिंगर होगी वो शो करेगी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो इस केस में करंट जो है इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो आपको हेल्प करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने कंडक्टर को ऊपर की तरफ मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड इधर इस तरह से थी, मतलब नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तो उस केस में करंट जो इंड्यूस होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ चुका होगा, जिसका यूज़ करके आप जो है इस पूरे लेसन को आपको समझना है। तो थैंक यू वेरी मच।